हेलो व्यूअर्स, दिस इज तबस्सुम परवीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये जो चैप्टर है यानी द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की दूसरी पार्ट कवर करेंगे। यानी हम देखेंगे ट्रायंगल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और मैं अपने हर एक वीडियो में एक एक प्रॉपर्टीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने ट्रायंगल्स का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया, ट्रायंगल्स होता क्या है एंड ट्रायंगल से रिलेटेड उसके दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस किए हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज फटाफट उसे दिखाइए एंड देन हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया में भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी के साथ, जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। यानी इस प्रॉपर्टी में हम ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं एक ट्रायंगल लूं एंड उसे हम नेम कर ले ए बी एंड सी। इस ट्रायंगल का 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है एंड 3 वर्टिसेस है ना। 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। ये जो अगर एंगल को मैं नेम कर दूं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये तीनों एंगल्स ट्रायंगल्स के अंदर है। इसलिए हम इन तीनों एंगल्स को एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, यानी ट्रायंगल के अंदर, इसलिए हो गया इंटीरियर। वैसे ही अगर हम एक्सटीरियर की बात करें नाम से ही पता चल रहा है एक्सटीरियर यानी ट्रायंगल के बाहर। अब ट्रायंगल के बाहर कैसे एंगल फॉर्म करेंगे? उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप कोई भी ट्रायंगल का एक साइड ले लो। अगर मैं यहाँ पर BC ले लेती हूँ तो अगर हम इस साइड को एक्सटेंड करें, चलिए एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर हम इसे एक्सटेंड कर ले और नाम देते सपोज x कुछ भी, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद अभी हमारा जो ये एंगल फॉर्म होता है ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, है ना। ये ट्रायंगल के बाहर फॉर्म हो रहा है इसलिए इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। अगर आपने BC साइड को राइट तरफ एक्सटेंड किया तो आपका एक्सटीरियर एंगल यहाँ फॉर्म होगा। अगर हम ये BC साइड को लेफ्ट तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर हम इस तरफ एक्सटेंड करें तो हमारा एक्सटीरियर एंगल यहाँ फॉर्म होगा, है ना। अगर हम AB लाइन को यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमारा एक्सटीरियर एंगल यहाँ फॉर्म होगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम AB लाइन को इस तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमारा एक्सटीरियर एंगल यहाँ फॉर्म होगा, है ना। और सिमिलरली इसकी बात कर ले तो यहाँ एंड इस लाइन की बात कर ले तो यहाँ। हमारे पास कितने एक्सटीरियर एंगल्स आ गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं एंड ट्रायंगल्स के टोटल 6 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। अब हम इस एंगल से रिलेटेड ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी देखेंगे, तो चलिए उसे देखते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, ट्रायंगल ABC, एंड मैंने ये जो साइड है BC उसको राइट तरफ एक्सटेंड किया एंड वहां पर मैंने एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट D, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल्स की 3 एंगल्स है यानी इंटीरियर एंगल्स, उसको भी मैंने नेम कर दिया एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंड जो एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ उसको भी मैंने नेम कर लिया एंगल 4। अब हम जो ये प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये ट्रायंगल्स के जो एंगल फॉर्म हुए हैं 1 2 3 4 उनका क्या क्या नाम है, ठीक है। अगर हम एंगल 4 की बात करें, ये तो आपको पता है, इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर है ना। वहीं पर जो एक्सटीरियर एंगल की जो बगल वाला एंगल या उसके जस्ट साइड वाला एंगल क्या है? एंगल 3। एंगल 3 को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। आपको ये चीज याद रखना है, कोई भी एक्सटीरियर एंगल के साइड वाला एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अगर मैं यहां पर लाइन एक्सटेंड कर देती और यहां पर अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता,
अगर हम इसे नेम कर ले सपोज 5, सो ये जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल 5, उसका एडजेसेंट एंगल क्या है? एंगल 2, उसके जस्ट बगल वाला, या हम नेबरिंग एंगल बोलते हैं जो। सो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल 4 था, इसलिए उसका एडजेसेंट एंगल क्या हो गया? एंगल 3, ठीक है। और एंगल 3 क्या है? एक इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है। सो अगर हम एंगल 3 को हटा दें तो हमारे ट्राइंगल का बाकी दो इंटीरियर एंगल कौन सा बचा? एंगल 1 एंड एंगल 2, है ना। सो ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 को हम क्या कहते हैं? सो इसे हम कहते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सो यहां पर एंगल 4 हो गया एक्सटीरियर एंगल, एंगल 3 हो गया एडजेसेंट एंगल, एंड बाकी दो जो बचा हमारा एंगल उसे हम कहते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। आई होप आपको ये नेम समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं ये प्रॉपर्टी की। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता क्या है? सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो कभी भी आपको आए तो ये याद रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल हमारा होता है वो हमेशा सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होता है, यानी सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये आपको याद रखना होगा। ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 ट्राइंगल की। सो एक्सटीरियर एंगल is always equal to sum of interior opposite angles, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर सपोज एंगल 1 की जगह इसके एंगल लेते हैं 50 डिग्री, ठीक है, और एंगल बी की जगह लेते हैं 60 डिग्री। सो यहाँ पर हमारा जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या है? 50 डिग्री एंड 60 डिग्री। और मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर ये दोनों 50-60 डिग्री है तो इस जगह में इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? सो आपको तो प्रॉपर्टी पता है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सो अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले तो हमारा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। सो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो गया? 110 डिग्री। क्लियर? वहीं अगर हम सपोज इसको 100 डिग्री ले लेते हैं और यहाँ पर 1 डिग्री सपोज 60 डिग्री दिया गया है, यानी एक इंटीरियर एंगल हमारा दिया गया है 60 डिग्री। एंड मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल कितना है? 100 डिग्री। एक इंटीरियर एंगल कितना है? 60 डिग्री। सो हमें दूसरा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल निकालना है। सो प्रॉपर्टी क्या कहता है? इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके साथ इक्वल आएगा। तो हम 60 के साथ क्या ऐड करेंगे कि 100 आएगा? ऑब्वियसली अगर आप 60 के साथ 40 ऐड कर लोगे तो आपका 100 डिग्री आएगा, है ना। या फिर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 1 को प्रूव करेंगे कि कैसे सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल आता है एक्सटीरियर एंगल से। तो चलिए इसकी प्रूफ देखते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABC, एंड उसके इंटीरियर एंगल्स को मैंने मार्क कर लिया, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, ठीक है। सो ये जो प्रूव होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि प्रूव एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप कैसे प्रूव करेंगे? उसी का मेथड अभी मैं आपको सिखाऊंगी। सो यहाँ पर जब इंटीरियर एंगल्स देख रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, वो मैंने मार्क कर लिया, बट जो एक्सटीरियर एंगल है वो मैंने अभी तक मार्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आपको जो साइड दिख रहा है AB, उससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। सो यहाँ पर अगर मैं AB की पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो ये हो गया इसका पैरेलल लाइन, है ना। चलिए इसे नेम कर लेते हैं CE। सो यहाँ पर मैंने AB लाइन का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। सो उसी से मेरा जो एक्सटीरियर एंगल था वो दो एंगल्स में डिवाइड हो गया। उसे हम नेम कर लेते हैं एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है ना। सो यहाँ पर AB इज पैरेलल टू CE। अब ये जब दो पैरेलल लाइन है और अगर हम इस पैरेलल लाइन की जो ट्रांसवर्सल की बात करें,
आपको पता है पैरेलल लाइन होता है, जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन कट करता है उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। सो अगर हम ये दो पैरेलल लाइन ले रहे हैं और ये लाइन अगर हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं AC, ठीक है। सो एंगल 1 और एंगल 4 कौन सा एंगल हो गया? सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल्स, है ना। देखिए अगर हम इसे अलग से ड्रॉ करके देखें तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा है, ये ऐसा हो गया, एंड यहां पर एंगल 1 है एंड यहां पर एंगल 4 है। सो ये हो गया मेरा पैरेलल लाइंस, ये हो गया ट्रांसवर्सल। सो यहाँ एक एंगल है जो लाइन के एक तरफ है और वहीं पर दूसरा एंगल लाइन के दूसरी तरफ है। सो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स, और वो दोनों क्या होता है? इक्वल। सो यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन की बात करें और अभी हम इसको ट्रांसवर्सल लेते हैं, ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, हमारा ट्रांसवर्सल ऐसे है, ठीक है। सो एंगल 2 और एंगल 5, अब ये दोनों एंगल्स कौन सा एंगल्स होता है? सो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 5 से, क्योंकि इस टाइप के एंगल्स को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जैक्टली सेम पोजीशन में लाई करता है। जहां पर एंगल 2 है एंगल में मतलब लाइन के राइट तरफ, वहीं पर एंगल 5 भी लाइन के राइट तरफ है, सेम पोजीशन में। so, इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया, इज इक्वल टू हम अपना राइट हैंड साइड ऐड कर लेते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, अगर हम 4 प्लस 5 कर दे, दोनों एंगल्स को ऐड कर दे, तो वो कैसे बन जाएगा? 4 प्लस 5 बन जाएगा पूरा एज अ होल एंगल, है ना। सो वो क्या हो गया? अगर हम इसे एंगल 6 सेम कर दे तो ये क्या एंगल होता है? ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है। सो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, दैट इज एंगल 6। सो मैंने यहाँ पे प्रूव कर लिया प्रॉपर्टी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो इक्वल आएगा किसके साथ में? एक्सटीरियर एंगल के साथ में। सो ये था प्रूफ प्रॉपर्टी का। अब हम क्या करेंगे? इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ सम्स देखेंगे कि कैसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए उसे देखते हैं। ओके, सो अभी हमने देख लिया कि प्रॉपर्टी नंबर 1 यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, एंड हमने उस प्रॉपर्टी को प्रूव भी कर लिया। अब हम उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे। सो चलिए पहले हम प्रॉपर्टी को रीड कर लेते हैं। सो प्रॉपर्टी क्या है? एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यानी इंटीरियर एंगल ऑफ किसका? ऑफ अ ट्रायंगल। सो कोई भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम से। सो अगर हम यहाँ पर पहला सम की बात करें, यहाँ पर पहला फिगर की, सो यहाँ पर हमारा जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कितना दिया गया है? एक एंगल 80 डिग्री दिया गया है एंड दूसरा इंटीरियर ऑपोजिट 20 डिग्री दिया गया है, और हमें यहाँ निकालना है एक्सटीरियर एंगल। सो आपको प्रॉपर्टी पता है, इन दोनों का सम इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल के साथ, तो इन दोनों का हम सम निकाल लेते हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं। सो 80 प्लस 20 कितना हो गया? 100 डिग्री। वेरी इजी, है ना। सो 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री जो था हमारा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, वो इक्वल आएगा एक्सटीरियर एंगल से, जो आ गया मेरा 100 डिग्री। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 2 की बात कर ले। सो यहाँ पर हमारा एक्सटीरियर एंगल दिया गया है 130 डिग्री और हमारा एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल दिया गया है यानी 70 डिग्री। हमें दूसरा इंटीरियर ऑपोजिट निकालना है। सो उस केस में हम क्या करेंगे? हमें ये पता है अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो इसके साथ इक्वल आएगा। अगर एक एंगल 70 डिग्री है
तो दूसरा हम क्या ऐड करेंगे 70 के साथ कि मेरा आंसर 130 डिग्री आएगा। सो अगर हम 70 के साथ 60 डिग्री ऐड कर ले तो मेरा 130 डिग्री आ जाएगा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि 60 डिग्री कैसे आया, तो आप एक्सटीरियर एंगल को जो गिवन इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है यानी 70 डिग्री, उसके साथ आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको इस प्रॉपर्टी से जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर हो गए। मैंने अपने वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।